मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। तो अगर आपके भी आसपास ऐसा कुछ हुआ है, तो यह सवाल मन में जरूर आया होगा। चलो जानते हैं। चैट स्टोरी के माध्यम से शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे शुभ भक्ति ज्ञान पर एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहां तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना पहले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। यह उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसके पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है
कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृगमरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है। आखिर भगवान को अच्छे लोगों से कोई ऐसी दुश्मनी होती है जो वह उन्हें जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं। आखिर क्या है मृत्यु का यह रहस्य? क्या कोई ऐसा ग्रंथ या पवित्र किताब है जहां पर इन सब के बारे में लिखा हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जन्म और मृत्यु से जुड़ी सभी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की तरफ देखा जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग 100 साल से ज्यादा जी लेते थे, और अब जो लोग 60 की उम्र पार कर लेते हैं उन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन अगर शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो शास्त्रों में साफ लिखा है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल तक ही रहेगी, और जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कलयुग के लोगों की उम्र 20 साल ही रहेगी। लेकिन अक्सर सुनने में यही है कि जो इंसान बहुत अच्छे काम करता है, दान धर्म पूजा सेवा करता है, उस इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। वहीं जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो काले कौवे खाकर आई है, ये तो बहुत साल जिएगा। तो आखिर लोगों की जल्दी मृत्यु और देर में मृत्यु का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझे कि केवल हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि अस्तित्व में जितने भी धर्म हैं, सभी में मृत्यु को सर्वोपर बताया गया है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जब बात हिंदू धर्म की आती है तो मान्यता है कि इंसान के जन्म के साथ ही उसके जीवन के हर एक पहलू, चाहे उसकी शादी हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, और यहां तक कि चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, सभी तय हो जाता है। लेकिन यह सब किस आधार पर तय किया जाता है? तो अब यह सुनिए। अब यह तो सभी को पता है कि दुनिया में भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो हमारे जन्म और मृत्यु का फैसला भी भगवान ही करते हैं कि किस इंसान को कितनी उम्र जाएगी। हम तो केवल भगवान की कठपुतली ही हैं। अब अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाती है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मृत्यु लोक में अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसका जवाब हमें यमलोक में जाकर देना ही होता है। जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे नरक में कष्टों को भोगना पड़ता है, और जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता है वह इस मृत्यु लोक में भटकता ही रहता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। मतलब सरल सी बात है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। एक जीवात्मा जो जन्म लेकर संसार में आती है, यहां कर्म करती है, मरने के बाद उसका पाप का पलड़ा भाड़ हो जाता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भड़ी हो जाता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है, तो यह युग
नरक से कम नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब भी कोई आत्मा मृत्युलोक में जन्म लेती है तो वह या तो इंसान बनती है या फिर कोई जानवर। अब वह आत्मा इंसान बनेगी या जानवर, यह उसके पिछले कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो उसके के माता पिता के संस्कार भी उस आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद जन्म लेने के बाद आत्मा जो भी कर्म करती है वह उस बात का निर्धारण करते हैं कि वह आत्मा पुण्य आत्मा बनेगी या फिर दुरात्मा। अगर उसने पुण्य किए हैं तो उसकी मृत्यु की तारीख भी बदल सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी कैदी को सजा हुई है और उसने जेल खाने में अच्छा व्यवहार किया है तो उसकी सजा कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो मृत्यु लोक है यह बिल्कुल एक जेल खाने की तरह है, जहां पर हम लोग अपने पूर्व जन्म में किए हुए पापों की सजा को काटने के लिए आए हैं। अगर इस जन्म में हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हमें इस मृत्यु लोक के झंझट से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। शायद यही कारण है कि जो भी इंसान इस मृत्यु लोक में अच्छे कर्म करता है वह जल्द ही अपने सभी पापों को खत्म कर लेता है और अपनी सजा काट लेता है और भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भी इस संसार में जन्मा है वो किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है, और यह केवल हम इंसानों के साथ नहीं है। भगवान ने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया है किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लिया है। अब चाहे भगवान राम को देख लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण को, जैसे ही उनके उद्देश्य पूरे हुए उन्होंने भी मृत्यु को प्राप्त किया है। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करके और अपने पापों के फंदे को काटकर जो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है उसे भगवान अपने पास बुला लेते हैं, और यह सब इंसानों के कर्मों पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं भगवान उसे अपने पास जल्द ही बुला लेते हैं। इसके अलावा अगर आप यह भी सोचते हैं कि संसार में हर मनुष्य खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ जाता है तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ उसके कर्म, उसकी स्मृति और उसकी जागृति जाती है, और जो भी इंसान जन्म लेता है उसके साथ यह सब वापस धरती पर आता ही है। इंसान के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। भगवद गीता के एक अध्याय में भीष्म पितामह ने खुद बताया है कि मनुष्य से बढ़कर संसार में कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियों के फंदे को काटकर एक आत्मा को मनुष्य का जीवन मिलता है। तो अगर बात की जाए सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी की, तो उसमें मनुष्य ही सबसे पहले आता है। क्योंकि आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, उनके पास हाथ पैर शरीर सब कुछ होगा, इंद्रियां भी होंगी, लेकिन मनुष्य की तरह बुद्धि और विवेक किसी और जीव में है ही नहीं। बस फर्क इतना है कि जब मनुष्य मृत्युलोक में आता है तो उसे यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ मोह हो जाता है, और इसी मोह के चलते उसकी बुद्धि और विवेक का दायरा सीमित हो जाता है और वह सांसारिक सुखों के अधीन होकर रह जाता है और अच्छे कर्मों को करना बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन मनुष्य को कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि उसका जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही हुआ है, और इस उद्देश्य को जब हम अच्छी तरह से निभाएंगे तो हमारे पिछले जन्म के सभी हिसाब बराबर हो जाएंगे और हमें इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वह इस मृत्युलोक में कितने समय के लिए आया है, वह कब मर जाएगा और उसे कितने दिनों तक जीवित रहना होता है। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि हम एक ऐसे सफर में लगातार चलते जा रहे हैं जहां की मंजिल का हमें नहीं पता, और ना ही हमें यह पता है कि यह सफर कितना लंबा चलने वाला है। बस सुख और दुख के स्टेशन पर हम बार बार रुकते जाते हैं और जीवन के चक्र को पूरा करते रहते हैं, और जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं हमें एक लक्ष्य मिल जाता है, और फिर भगवान हमें अपने लो वापस बुला लेते हैं। वही जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उन लोगों के पाप और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। उन्हें इसी मृत्युलोक में नर्क और स्वर्ग दोनों भोगना पड़ता है। स्वर्ग लोक में जो भी दैत्य, दानव, गंधर्व और देव गलती किया करते थे उन्हें सजा भोगने के लिए मृत्युलोक में भेज दिया जाता था, और जब उनकी सजा पूरी हो जाती थी तभी उन्हें स्वर्गलोक में बुलाया जाता था। तो हम मनुष्य को भी अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए ही मृत्युलोक में भेजा गया है, और जब हमारी सजा पूरी हो जाएगी तो हमें ईश्वर अपने लोक में वापस बुला लेंगे। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे
कि हमारे जन्म और हमारी मृत्यु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही टिकी होती है और हमारी मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी सजा कम हो सकती है और हमें भी जल्द से ही इस लोक के फंदे से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों की वजह से जल्दी ही हो जाती है। दरअसल उनकी मृत्यु उनकी मुक्ति की वजह से ही होती है। उन्हें अब इस कलयुग में रहकर नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और कमेंट में हर हर महादेव दिखने में बोले। धन्यवाद।